अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके सामने एक नया तनाज़ा ला रहे हैं जो कि डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह और एसएसपी घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी के दरमियान जो है वो शुरू हुआ है। तनाज़ा शुरू होने की वजूहात क्या हैं? दोनों की जानिब से खतूत लिखे जा रहे हैं। वजीर दाखिला ने भी नोटिस लिया है। एक खत लिखा जाता है डीआईजी पीर मोहम्मद शाह जो डीआईजी सखर है उनकी जानिब से आईजी सिंध को, और डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट को भी वो अटेंशन किया हुआ है वो खत। उस खत में आईजी सिंध को लिखा गया है कि एसएसपी घोटकी जो है हफीजुर रहमान बुगटी, उनके बदनामे ज़माना डाकुओं से मरासिम है। आप ये ख़त स्क्रीन पे चलता हुआ भी देख सकते होंगे कि बदनामे ज़माना डाकुओं से मरासिम है। उनसे मरासिम है उनके जो पुलिस मुलाजमीन के कत्ल, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस है, और ये हरकत जो है पुलिस की बदनामी का सबब बन रही हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। बदनामे ज़माना मुजरिमों के साथ वाबस्तगी और बातचीत को बढ़ा रहे हैं और गैर पेशा वाराना रास्ते पर गामजन हैं। यह मैं उन खत के जो है वो आपको कुछ मुंदरजात जो है वो बता रहा हूं कि उस खत के अंदर क्या तहरीर किया हुआ है। इस खत में और लिखा हुआ है, ये जो डाकू हैं मुतादिद घिनौनी कार्रवाइयों में मुलविस हैं, जदीद हथियारों की मदद से अपनी सरगर्मियां मजीद तेज की हुई हैं इन्होंने, और उनके हमलों की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मुजरिमों का हथियार डालकर इंसाफ का सामना एक खुशाइंद इक़दाम है, लेकिन उनसे रवाबित बढ़ाना, मुतालबात मानना परेशान कुन है। एसएसपी से वजाहत तलब की जाए ताकि महकमे की साख को नुकसान न पहुंचे। यह खत इन्होंने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को लिखा है। डीआईजी की जानिब से यह खत बाकायदा वहां गया है। अब इस खत के बाद वजीर दाखिला ने बीच में मदाखलत की, जिया लंजान ने, और हफीजुर रहमान बुगटी को अपने पास तलब कर लिया। इस दौरान सोशल मीडिया पे हफीजुर रहमान बुगटी का भी मौक़िफ़ सामने आ गया कि मैं इनको ब्रीफिंग दूंगा तमाम मामले की, और हिम्मत और कानून के मुताबिक मैं काम करता हूं और करता रहूंगा। अब ये वाकया क्या है, झगड़ा क्यों शुरू हुआ और किस वजह से ये झगड़ा इतना बड़ा, ये क्यों शुरू हुआ ये मामला कैसे शुरू हुआ कि कुछ रोज कबल साबिक एमपी हैं सरदार शहरियार शर, उनकी गाड़ी पर हमला होता है, और हमले में वो तो महफूज रहते हैं, उनका गनमैन जख्मी होता है, जबकि उनका एक साथी मोहम्मद अली शर जो है वो इसमें हलाक हो जाता है। बख्तूल के भाई की मुद्दईयत में जो मुमताज नाम है मुमताज शर, उसने थाना दीन मोहम्मद लगारी में मुकदमा दर्ज करवाया, और मुकदमे में एसएचओ रोंती है अब्दुल शकूर लाखो, उसको नामजद किया और मजीद 3-4 लोग नामजद किए। जिसके बाद एसएसपी हफीज बुगटी ने एसएचओ रोंती अब्दुल शकूर लाखो को मुअत्तल किया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। और गिरफ्तारी के बाद जो है जब जियो फेंसिंग हुई तो ये बात भी साबित हो गई, रवाबित साबित हो गए कि शकूर लाखो जो है डाकुओं से राब्ते में था, और तस्दीक हुई कि ये डाकुओं से राब्ते में था, जिसकी रिपोर्ट आला अफसरान को भी अरसाल कर दी गई है। अब मैं आपको बताऊं, जराए हमारे ये बताते हैं, जो लाड़काना के जराए वो ये बताते हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ उससे कबल डाकू है कच्चे का उमर शर, उससे मिलने के लिए एसएसपी हफीज बुगटी और शहरियार शर और इनके साथी ये कैंप ऑफिस गए थे उमर शर से मिलने, और वहाँ से वापसी के अंदर आते हुए ये हमला हुआ जिसमें शहरियार शर का साथी मारा गया। अब जियो फेंसिंग में ये बात सामने आ गई कि शकूर लाखो जो है वो डाकुओं से राब्ते में था, और ये लोग जैसे ही गए 2 घंटे से वहाँ फील्डिंग लगाई हुई थी, और उसके बाद ये हमला हुआ।
ये हमला हुआ, उसके बाद ये FIR दर्ज होती है 79/24 और जिसके बाद गिरफ्तारी होती है। अब शहरियार शरण ने भी इस खत के बाद आला हुक्काम को, जिसमें सदर ममलुकत, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और IG सिंध को एक खत लिखा है कि वो DIG पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ लिखा है कि पीर मोहम्मद शाह जो है वो शकूर लाखों की सरबराही में एक प्राइवेट पार्टी चलाते हैं और इसकी सरपरस्ती करते हैं। तो बात ये पता चली कि शकूर लाखों की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। शकूर लाखों के बारे में मैं आपको बताऊं कि शकूर लाखों 2010 से यहाँ तैनात है। रोंती थाना है और इसके अलावा कोई और थाने में भी तैनात था। उसके बारे में कई रिपोर्ट्स चल चुकी हैं कि जो शकूर लाखों है वो 2011-2010 से मुतअद्दिद इल्ज़ामात की जद में। जब वो ASI था तो रेती वाटर सप्लाई प्लांट है, वहाँ से इसने लाखों रुपए मालियत के दरख्त चोरी करके फरोख्त कर दिए थे। उसके बाद झूठे पुलिस मुकाबलों के इल्ज़ामात इस पर हैं, मजलूमों के ऊपर जो जुल्म करने के इल्ज़ामात उसके ऊपर हैं, और उसके बाद ये SHO हो गया, जबकि नॉन अपर क्वालिफाइड है ले और होम डिस्ट्रिक्ट में भी तैनात। अब इल्ज़ामात तो DIG पे भी इन्होंने लगा दिए शरण ने, और DIG ने अब्दुल हफीज़ भुट्टी पे लगाए हैं इल्ज़ामात। अब ये इतना गंद पैदा हो गया है, यानी कि ये पुलिस का मोराल पहले ही मीरपुर खास वाक़े से इतना डाउन हो चुका था कि अब जो ले देकर जो इज्जत बची हुई थी, जो कसर रह गई थी, वो इस तनाज़े के अंदर वो भी चली जाएगी। अब इसमें तमाम बातें, दो बातें इसके अंदर जो है वो बहुत अहम है। इसमें दूसरी बात, दो बातें अहम ये हैं कि अगर DIG के लेटर के ऊपर SSP हफीज भुट्टी को ना हटाया गया तो आइंदा DIG की जो इस ओहदे की कोई इज्जत नहीं रहेगी। कोई DIG को नहीं पूछेगा कि इतना बड़ा इन्होंने लेटर लिखा और DIG के लेटर के ऊपर IG सिंध या होम मिनिस्टर ने उनको नहीं हटाया। और दूसरी जानिब अगर SSP हफीज भुट्टी को हटा दिया जाता है तो ये शकूर लाखों घोटकी का IG बन जाएगा कि उसने SSP को हटा दिया, और वो SSP जो नया तैनात होगा वो शकूर लाखों को भी सलाम करने जाएगा, जैसे दूसरे वडेरों को सलाम करेगा, बड़े लोगों को सलाम करने जाएगा, वो शकूर लाखों को भी सलाम करेगा कि उसकी गिरफ्तारी और उसकी बाअसर होने की वजह से वो अपनी सीट से जो है वो SSP को भी हटा देता है। तो ये अब ऐसा बिगाड़ पैदा हो गया, ऐसा गंद पैदा हो गया है कि अब इसको समेटना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। अब देखना यह है कि दरमियान की क्या सूरत हाल निकलती है और क्या मसलहत कोई निकाली जाती है। कोई बड़े बैठेंगे या होम मिनिस्टर निकालते हैं या कोई शहरियार शर, क्योंकि अब लेटरबाजी भी शुरू हो गई है, अब हटाने का मरहला आ गया है। तो देखते हैं कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।